नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एमवाई में बढ़ती जा रही लापरवाही, बच्चा चोर गिरोह सक्रिय। भाजपा मंडल अध्यक्ष की कार में आग, अज्ञात व्यक्ति ने लगाई आग। इंदौर में दिखा घनघोर अंधविश्वास, शव को झाड़ फूक के लिए लेकर गए। चोरी रोकने के लिए पुलिस का नया मास्टर प्लान, क्षेत्रों में बढ़ाए चेकिंग पॉइंट। मध्य प्रदेश किसान नेता शिव कुमार शर्मा और फुकक्का जी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर कहा कि शिवराज सिंह चौहान 13 से 14 वर्ष के कार्यकाल में तो किसानों को आत्मनिर्भर बना नहीं पाए हैं। साथ ही कहा कि ट्रैक्टर पर और कृषि यंत्रों पर जीएसटी लगा हुआ है, जो सीधे सीधे मौत का फरमान है। सर, शिवराज सरकार का लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे पहले हम किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, उन्हें अच्छा बीज, अच्छा खाद, समर्थन मूल्य और सिंचाई का रकबा बढ़ाया जाएगा। इस पर क्योंकि एक किसान नेता आप रहे हैं, किसानों के बीच लगातार आप काम भी कर रहे हैं, किसानों की आवाज़ को भी आपने उठाया। आप इस सरकार के इस कदम को आप कैसे ले रहे हैं? देखिए, शिवराज सिंह जी लगभग 13-14 वर्ष मुख्यमंत्री रहे। 13-14 वर्ष के कार्यकाल में तो वो किसानों को आत्मनिर्भर नहीं बना पाए, और ना ही खाद बीज, यानी मध्य प्रदेश नकली खाद, नकली बीज और नकली कीटनाशक का हब बना हुआ है, उस पर भी कोई कंट्रोल उनका हो नहीं पाया है। फिर सरकार का जुमला चला कि हम इसको 6 वर्ष हो गए हैं कि किसानों की आय दूनी करेंगे। तो दूनी तो नहीं हुई, आधी हो गई। तो केवल कह देने से काम नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। खाद पर जीएसटी लगा है, ट्रैक्टर पर जीएसटी लगा है, कृषि यंत्रों पर जीएसटी लगा हुआ है, ऊपर से 3 ऑर्डिनेंस, और मध्य प्रदेश में मॉडल एक्ट जो लेकर आए हैं, ये किसान की मौत का सीधा सीधा फरमान है। इसमें कोई देश में किसान बचेगा नहीं। पंजाब जल रहा है। 2 महीने से रेलवे ट्रैक पर पंजाब के किसान बैठे हुए हैं। रिलायंस और अडानी के जो उत्पादन है उनका बहिष्कार कर रहे हैं। जियो जो सिम होती है उसको निकाल के फेंक दिया है। रिलायंस पेट्रोल पंपों पर घेराव कर दिया है, उनसे एक भी बूंद तेल कोई किसान नहीं ले रहा है। तो ये लड़ाई की जो दिशा है, अब पूरे देश में अडानी अंबानी के खिलाफ किसान खड़ा हो गया है। इंदौर के एमवाई अस्पताल से एक बार फिर लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। यहां सोमवार को एक अज्ञात महिला ने नवजात को चुराया और अस्पताल प्रबंधक को भनक तक नहीं लगी। परिजनों की माने तो एक महिला चेकअप के बहाने नवजात को लेकर गई, लेकिन वापस नहीं लौटी। बता दें, इस बात की जानकारी जब परिजनों को लगी तो उन्होंने जमकर हंगामा किया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की है। संयुक्तागंज थाने के अंतर्गत एमवाई हॉस्पिटल में एक दिन का नवजात शिशु गायब हो जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, इसमें मुकदमा कायम कर लिया गया है। वहाँ से जो प्रारंभिक तहकीकात हुई है और सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, उसके अनुसार एक महिला जो करीब 23-24 साल की लग रही है, वो वहाँ पर गई और उसकी नानी से बोली बच्चे की कि इसकी धड़कन कुछ धीमी चल रही है और इसको मुझे चेकअप ले जाना है। तो उसके साथ उसकी नानी भी कुछ दूर तक गई, लेकिन उसके बाद वो चेकअप के नाम पर बच्चे को लेकर के गायब हो गई। जैसे ही सूचना मिली, एकदम से हड़कंप मच गया और सरगर्मी से उसकी तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन कुछ खास सफलता अभी तक मिली नहीं है। वेशभूषा जो है, लड़की ने लेगिस पहनी हुई है और कुर्ती पहनी हुई है, दुबली पतली सी है और 23-24-25 साल की ही लग रही है। बालों में भी उसने वो पहन रखा था, कैप पहन रखा था, जो आजकल कोरोना की वजह से सब लोग पहने रहते हैं। तो इस वजह से नानी को और बच्चे की माँ को शक नहीं हुआ, उनको लगा कि शायद नर्स ही है, लेकिन वो नर्स नहीं थी और
पर्चा दायर कर दिया है। सीसीटीवी पे ही काम चल रहा है। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज मिल गए हैं और बाहर के भी जो जितने प्राइवेट दुकानों पे और चौराहों पे हमारे कंट्रोल रूम के कैमरे लगे हैं, उन सब में ही हम लोग तलाश कर रहे हैं। सर परिवार वालों को क्या बोलकर लेके गए? वो मैंने पहले ही बता दिया कि उसने ये जाके कहा था कि बच्चे की धड़कन थोड़ी धीमी चल रही है, इसको मुझे चेकअप के लिए ले जाना पड़ेगा। सर जो अभी बच्चा जो दिनों पकड़ा है, यस, उससे भी जोड़ा जा रहा है क्या? हाँ, नहीं, हम लोग भी उस एंगल पे हम लोग भी काम कर रहे हैं और हो सकता है कि उस गैंग का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो इसमें, क्योंकि पहले जब खुलासा हुआ तब ये पता चला ही था कि वो इस तरह से नवजात शिशुओं को ही कहीं ना कहीं से किसी तरीके से प्राप्त करते थे, कभी कभी चुराते भी थे, तो उस एंगल पे भी हम काम कर रहे हैं। एमवाई के भी कुछ डॉक्टर मिले हुए थे सर, उसके अंदर क्या अभी भी लग रहा है? बेरसिया विधानसभा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र गौर परविलिया की लांबा खेड़ा बेरसिया रोड स्थित उनके निवास के सामने खड़ी पेजेरो में अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। बता दें, पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। मामले की पूरी जानकारी क्षेत्रीय थाना इटखेड़ी ने ली है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। हाँ, बोलिए। कल रात को 2 बजे के लगभग अज्ञात लोगों ने मेरी गाड़ी में पेट्रोल पटक के आग लगा दी और जब गाड़ी की बैटरी ब्लास्ट हुई तो हम लोग सब उठे, देखा तो गाड़ी में आग लगी हुई थी, तो सब लोगों ने मिलकर गाड़ी में आग बुझाई। उसके बाद में सामने कैमरे लगे हुए थे, कैमरों में देखा तो 2 लोग पेट्रोल लेके आए, उन्होंने गाड़ी के ऊपर डाला और फिर आग लगा के भागे वो लोग। और सारा मामला जो है सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। इसकी सूचना में थाने में कर दी है, लेकिन थाने से अभी तक कोई आया नहीं है और बोल रहे हैं आते हैं देखते हैं। चेन स्नेचिंग और मोबाइल लूट की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। बात करें इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र की, तो यहां अब तक 50 से अधिक चेन स्नेचिंग की घटनाएं हो चुकी है। इसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया है और क्षेत्रों में चेकिंग पॉइंट बढ़ा दिए हैं। पुलिस के मुताबिक इस क्षेत्र में कई अविकसित कॉलोनियां हैं, जिनकी वजह से ये घटनाएं होना आम बात है। लेकिन अब ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए पुलिस ने अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में जब से कोरोना के समय से काफ़ी सारे लोग अपने अपने घरों में ताले लगा करके अपने पैतृक प्रदेशों में चले गए थे। उसके बाद से वो जैसे वापस आ रहे हैं तब उसके बाद उनको पता चलता है कि उनके घर के ताले पता नहीं इस दौरान कभी भी बीच में टूट गए थे और चोरी हो गई है। इस तरह की वारदातें लगातार अगस्त जब से लॉकडाउन अनलॉक होना शुरू हुआ है तब से लगातार लोग आ रहे हैं रिपोर्ट करने और वास्तव में काफ़ी चोरियां हुई हैं, कुछ उसमें पकड़ी भी गई हैं, लेकिन अभी तक उस तरह की अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी जैसे कि हम कह सकें कि किसी हमने बड़े गिरोह को पकड़ लिया है और पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन लगातार प्रयास चल रहे हैं और जल्दी ही हमारी मेहनत सफल होगी और हम किसी न किसी गैंग को पकड़ने में सफल होंगे। किसी तरह का मास्टर प्लान तैयार किया गया है? इंदौर में लोगों से अंधविश्वास खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं खुड़ेल थाना क्षेत्र में एक महिला की कोबरा सांप के काटने से इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं महिला की डेड बॉडी एमवाई हॉस्पिटल की मर्चुरी में देर शाम रखवा दी गई थी, मगर परिजन झाड़ फूंक के लिए एमवाई के गार्डों के साथ मारपीट कर महिला के शव को लेकर चले गए। इसके बाद एमवाई चौकी प्रभारी ने पूरी घटना खुड़ेल थाने पर दी और रमताबाई की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए खुड़ेल पुलिस एमवाई हॉस्पिटल लेकर पहुंची। राजगढ़ के ग्राम नाटाराम में सोमवार को बाबा रामदेव के मंदिर में दीपावली की दूज हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर बाबा रामदेव के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों का आना जाना लगा रहा। गांव सहित आसपास क्षेत्रों के दर्जनों गांवों से हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन और प्रसादी का लाभ लिया। इस मौके पर ग्रामवासियों ने भंडारे का आयोजन भी किया। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।